पर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 50 से आगे पढ़ेंगे। इन दोहों और चौपाइयों में बताया गया है कि किस प्रकार नगर की समझदार स्त्रियां कैकई को समझाती हैं, परंतु उस पर कोई असर नहीं होता। सखी न सिखावनु दीन, सुनत मधुर परिणाम हित। तेई कछु कानन कीन, कुटिल प्रबोधि कुबरी। इस सोरठा का अर्थ है, इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकई ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उत्तरु न देई दुसहरिस रूखी, मृगे न चतिव चितव जनु बाघनि भूखी। व्याधि असाधि जानी तिन त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। इन चौपाइयों का अर्थ है कि कई कोई उत्तर नहीं देती, वह दुसह क्रोध के मारे रूखी हो रही है, ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हिरणियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि अभागनी कहती हुई चल दी। राजू करत यह देय बिगोई, कीने सियस जस करई न कोई। एहि विधि बिल पही पुर नर नारी, देहि कुचालहि कोटिक गारी। इन चौपाइयों का अर्थ है, राज्य करते हुए इसके कई को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली के कई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरहि विषम जर लेहि उसासा, कवनी राम बिनु जीवन आसा। विपुल वियोग पर जा अकुलानी, जनु जल चर गन सुखत पानी। इन चौपाइयों का अर्थ है, लोग विषम जवर से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद बस लोग लोगाई, गए मातु पही राम गोसाई। मुख पर सन चित चौगुन चाऊ, मिटा सोचु जनि राखे राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख ना ले। श्री रामचंद्र जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकई की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। नव गयंदु रघुबीर मनु, राजु अलान समान। रामा राजु अलान समान, छूट जानी बन गवनु सुनी। उर अनंदु अधिकान, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान, राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। वन जाना है, यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, मुदित मातु पद नायऊ माथा। दीन आशीष लाई उरली ने, भूषण बसन निछावरी कीने। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया, उन पर गहने और कपड़े न्यौछावर किए। बार बार मुख चुंबती माता,
नैन नेह जलु पुलकित गाता, गोद राखी पुनि हृदय लगाए, शत्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। इन चौपाइयों का अर्थ है, माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बिठाकर फिर हृदय से लगा लिया, सुंदर सतन प्रेम रस बहाने लगे। प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई, रंक धनद पद बीजनु पाई, सादर सुंदर बदनु निहारी, बोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली, कहाऊँ तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी, सुकृतशील सुख शिव सुहाई, जन्म लाभ कही अवधि अघाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लगन कब है, जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जेहि चाहत नर नारी सब, अति आरत एहि भांति, रामा अति आरत एहि भांति, जिमि चातक चातकी त्रिषित, वृष्टि शरद ऋतु स्वाति, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, तथा जिसको सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यासे चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण।